नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्ली टाइम्स में। और एक कठुआ शहर में एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है गंदगी को लेकर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदगी जो है इस समय चरम सीमा पर है। कठुआ शहर में गंदगी के जो ढेर हैं वो हर जगह लगे हैं। पूरा शहर जो है वो इस समय गंदगी से जो है वो मार झेल रहा है गंदगी की, क्योंकि कारण ये है कि जितने भी हमारे आपको बता दें कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जो है इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे थी कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए और हमारी जितनी भी पोस्ट हैं उनको जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन इसी के बीच जो कठुआ प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस समय फेल होता नज़र आ रहा है। सफाई जो है वो नहीं हो पा रही है और लोग जो है वो काफ़ी दिक्कतों में हैं। इस समय हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु जी हैं, इनसे जानेंगे। और कई बार ये जो है वो सोशल वर्क भी करते रहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इन्हें जानते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो शहर में हो चुकी है। हिमांशु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अर्ली टाइम्स में। किस तरह से देखते हैं कि जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं और 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है स्ट्राइक पर। कठुआ शहर में गंदगी जो है वो चरम सीमा पर है। अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी जो है वो गंदगी को सफाई करवाने के लिए सामने नहीं आया। देखिए सिद्धार्थ जी, आपने ठीक कहा कि इधर स्ट्राइक चल रही है, गंदगी हो गई है। सबसे पहले एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि उसको बोलते हैं कि वी इंडियंस आर क्लीन, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नॉट क्लीन। हम साफ सफाई वाले लोग हैं, अपना घर में साफ सफाई करते हैं, घर के बाहर गंद फेंक देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पे भी होना चाहिए कि हमने गंद कहाँ रखना है, कहाँ फेंकना है। तो अभी रही बात की स्ट्राइक की कि वो कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको एक्सपीडिएटली काम करना चाहिए। 15-20 दिन हो गए, नई सरकार बनने में 15-20 दिन हो गए, तो अब तो अल्टीमेटली इनको करना ही है। देखते हैं जिस तरह से ये डिमांड जो है वो काफ़ी लंबे समय से थी और 7 दिन से ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इनको परमानेंट नहीं किया गया। वो तो रही इनकी बात की बात, जो इनकी स्ट्राइक चल रही है और जो इनकी गवर्नमेंट से डिमांड्स हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो अभी तक सफाई करने के लिए बाहर नहीं आया है। इसे बीमारियां फैलने का जो है वो ज़्यादा डर है। डेंगू फैल सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बार ये पहले भी स्ट्राइक पे बैठे थे और जिस टाइम पे स्ट्राइक पे बैठे थे उस टाइम पे जहाँ तक मेरे को याद है, इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मशीनें लगा के इन्होंने साफ सफाई करवाई थी। तो या पता नहीं वो इस हड़ताल को फेल कराने के लिए उन्होंने वो लाई थी। अब ये फेल नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मशीनें नहीं लाई हैं। तो लिहाजा अगर वो पक्के की मांग कर रहे हैं, कोई उनसे बात करे, गवर्नमेंट से बैठ के बात करें। नई गवर्नमेंट बनी है, एनसी गवर्नमेंट है, उसके अंडर ही है ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। अगर वो बात करते हैं, परमानेंट करते हैं, तो क्यों नहीं ये हल होना चाहिए। स्ट्राइक पे जो गए हैं हम उनके साथ हैं, बट हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार थोड़ा बहुत लोगों के हाइजीन का ध्यान रखें। आपका क्या मैसेज रहेगा प्रशासन के लिए और खासतौर पर सफाई कर्मचारी? मेरा मैसेज सबसे पहले ये रहेगा कि हाथ जोड़ के आपसे विनती है लोगों से पहले कि गंद ना डालें, खुद ही गंद ना डालें। दूसरी विनती सरकार से ये है कि इनको पक्का करने के लिए पहले बात तो करो, मीटिंग तो करो, कोई बात तो करे। तीसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे कि जनाब जो गाड़ी हैं, जो जेसीबी हैं, जो मशीनें आपने रखी हैं, उनको तो फिलहाल के लिए बाहर निकालो जब तक फैसला नहीं होता कोई ना कोई। सफाई कर्मचारियों से भी हमारी बात हुई, लेकिन उनका कहना था कि हमारे हितों की बात जो है वो अभी तक नहीं हुई है। असेंबली की अगर बात करें तो मुद्दा जो है वो धारा 370 और स्पेशल स्टेटस को लेकर लड़ाई की जा रही है, हमारी तो बात ही नहीं की जा रही है। जितने भी एसपीओज हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वो इसी आस में है कि हमारी बात होगी, लेकिन उसी के बीच कहीं ना कहीं जनता जो है वो प्रताड़ित हो रही है। देखो, वैसे आगे बात ठीक है, जब 370 जब आपने बात छेड़ दी, 370 जब लगी थी तब ही ये लोग, तब क्या होता था कि एक्शन के पास पावर होती थी। हाँ जी, कौन आया, ए आया, एक्स आया, उसको चलिए तू डेली वेजर लगा दिया। उसका आगे का क्या था वो इन्होंने कभी प्लान नहीं किया। 370 टूटी, अब इन्होंने छोड़ डाला। अब इस पर क्या ही बात करनी है। बात यह है कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। ये लोग साफ सफाई पे कभी भी स्ट्राइक में ना जाएं। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर सैलरी मिले और प्रॉपर इनका रोजगार पता मिले। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु, जिन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो गंद ना डालें और साथ ही साथ इनकी एक बात रखी है इन्होंने कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका तो गंद साफ जब उनकी बात हो जाएगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो न्यूली गवर्नमेंट अपॉइंट हुई है, उनका मसला जो है वो जल्द हल हो जाए और जितने भी लोग हैं वो गंद जो है वो बाहर ना डालें। एक प्रॉपर वे से जो है अपने जो गंद है वो एक पॉलीथीन में बांध के जो है वो डस्टबिन्स में डालें और इस तरह से गंद ना फैलाएं। और हमारी भी एक ज़िला प्रशासन से गुहार रहेगी कि जल्द से जल्द जो है इस सफाई जो है वो कठुआ शहर की करवाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी बीमारियां फैलेगी वो उसका डर जो है वो कम हो जाए। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।